क्योंकि ये वो क्लास है जिसको अगर दिया जाता है उनके हाथ में पैसा तो वो कंज्यूम करते हैं, और ओवरऑल जो आपका साइकिल है, इकोनॉमी का साइकिल है, उसको चलाने में हेल्प मिलती है। बिकॉज गवर्नमेंट ने पिछले साल दिवाली के अराउंड जब जीएसटी कम किया था, रिड्यूस किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। कुछ हद तक लोगों ने खरीदारी ज्यादा की, लेकिन अगर उनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदारी किससे करेंगे? ये जो चीज है ये डिमांड जनरेट करती है, और डिमांड अगर जनरेट होती है आपकी तो ओवरऑल जीडीपी अपने आप बढ़ता है। तो इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 3 या उससे ज्यादा हो फिटमेंट फैक्टर, बट मुझे उसकी आशंका नहीं लग मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो उतना हो ये पाएगा। आपने बहुत अच्छे पॉइंट को रेस किया रजत जी, आपका मैं स्वागत करूंगी, क्योंकि देखिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का हम आंकड़ा देखें तो वो केवल 2.57 था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इवन आप देखिए यहाँ पर जो युद्ध के हालात हैं, जाहिर सी बात है सभी देशों में फर्क पड़ा है इससे। तो यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम पर भैया वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो ये आपने कहा कि 2.25 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? शंका मतलब यही चांसेस है कि इसके अराउंड होना चाहिए या अच्छा। इससे कम हो सकता है, मुश्किल है हाँ। इससे ऊपर होना। ठीक है, राज बिहारी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राज बिहारी जी देखिए, यहाँ पर जनता ने जो एक्सपेक्टेशन किया है, तो जाहिर सी बात है अभी नजरें जो टिकी हुई है 31 जुलाई तक टिकी हुई है, क्योंकि डेट शीट सामने आ गई है। राज बिहारी जी, आज 5 जुलाई में हम बैठे हैं और 31 तक इज द लास्ट डेट। तो क्या लगता है तब तक सलाह मशवरा और यहाँ पर अलग अलग राज्यों का जो भ्रमण किया जा रहा है, ऑन एन एवरेज क्या आंकड़ा निकल कर सामने आ सकता है? हालांकि पहले हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनता को कितनी उम्मीद देनी चाहिए? क्या ज्यादा उम्मीद भी तो आप नहीं दे सकते हैं ना, जितना कर नहीं पाएगी सरकार उतनी उम्मीद भी देना बेकरार है, यहाँ पर बेकार है, माफ कीजिए। नहीं, देखिए, ये तो तय है कि जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। और फिटमेंट फैक्टर कितना होता है इस पर अभी चर्चा चल रही है। हाँ। क्योंकि जैसे आपने बताया पिछली बार 2.10 था, और अगर ये बढ़ाकर 2.57 किया किया गया, हाँ। तो अब इसको बढ़ाने की बात है, तो कितना कितना बढ़ेगा? तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। अच्छा। ये बात सही है, जैसे कुछ दूसरे साथी कह रहे हैं कि 3 से कम होगा, लेकिन 3 से कितना कम होगा? अगर 3 से भी कम रहता है, चाहे 2.85 हो, 2.86 हो, तो भी जो वेतनमान है उसमें तो बढ़ोतरी होगी होगी। दूसरी बात है कि भत्तों को भी बढ़ाने की बात है। हाँ। भत्ते जैसे एचआरए है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब भी बढ़ोतरी होगी। एलटीए है, इन सब में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा दूसरा ये भी है कि जो एक परंपरा रही है, मुझे लगता है कि उसको भी बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन मांग मांग कर रहे हैं, उसके आधार को कहीं ना कहीं तो माना ही जाएगा। अच्छा। लेकिन लेकिन ये भी इसमें तय करने की बात है कि महंगाई कितनी किस इस गति से बढ़ रही है। और जो एक आकलन लगाया जाता है कि भाई कर्मचारियों का आजकल लाइफ स्टाइल किस तरह का है। फिर सबसे बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर इसको ध्यान में रखकर ही कर्मचारियों की मांगों को मानने का एक परंपरा रही है, मुझे लगता है वो भी इसमें रखा जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह से भारत आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, देश का हाँ। विश्व 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 में चौथी आर्थिक स्थिति बन गया है, तो ये तो माना ही जाना चाहिए कि कर्मचारियों को, खासतौर पे केंद्रीय कर्मचारियों को, जो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते, लगभग 50-60 लाख के आसपास होंगे, उनको तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ ये राज्य सरकार पर भी बोझ बढ़ेगा कि कई बिल्कुल राज्य सही। सरकारों की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन अगर जहां केंद्र में अगर वेतन सभी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो राज्यों में भी वहां के जो कर्मचारी संगठन है वो राज्य सरकारों पर भी दबाव डालते हैं कि हम हमारे यहाँ भी ये लागू किया जाए। तो निश्चित तौर पे वहां भी लागू करना पड़ता है। और आज और आज जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन की गति तेज हो गई है, तो सभी राज्यों में चाहते हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसका वेतनमान बढ़े, उनके भत्तों में बढ़ोतरी हो, और खास तौर पर जो रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन का ज्यादा ध्यान रखा जाए।
तो मुझे मुझे लगता है कि ये जैसे मान के चल रहे हैं कि ये सरकार को मानना ही पड़ेगा, और साथ ही सरकार पर इसका बोझ भी पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए फिलहाल कर्मचारी संगठन जो है वो ज्यादा मल्टीप्लायर और बेहतर रिटायरमेंट फायदों की भी बात कर रहे हैं। रजत जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, देखिए यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सरकार इसमें जितना टाइम लगाएगी, मतलब देखिए अब तो खैर आ चुका है